Hello everyone, welcome to Logic Forge, where we talk about things logically. Now, imagine this: you have got a very nice home. आपकी एक बड़ी प्यारी सी बीवी है, आपके बेहद प्यारे से दो तीन बच्चे हैं, आपके माँ बाप भी आपके साथ में रहते हैं. एंड इफ़ इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर प्रॉपर फैमिली है और भी आपके चाचा वाचा सब साथ रहते हैं, ताऊ एंड ऑल, तो इमेजिन दैट. नाउ इमेजिन कि इवन दो योर लाइफ इज हेवन, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, दैट सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट यू एंड योर रिलीजन. नाउ इमेजिन दैट सम डे समवन कम्स, उसको आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, या फिर उनको आपसे कोई दिक्कत है, या उनको आपकी बेटी अच्छी लगती है. एंड बाय द वे, योर डॉटर्स, दे एज फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 10 to 20. आपका बेटा भी, चलो हम मान लेते हैं आपका बेटा भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर उसकी एज है. तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा जाता है किसी अपने रिलीजियस क्लरिक के पास में. एंड बिकॉज वी ऑल नो कि सीए किस बारे में है, तो लेट अस डायरेक्टली टॉक अबाउट इट. वो जाता है किसी मस्जिद में, वहाँ पे जो इमाम होता है उसको बोलता है कि भाई ये लो 5,000 10,000 एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड डू वन थिंग दैट माइक पे आपको बस ये बोलना है कि भैया ये वाला जो बंदा है, ही इज़ एंटी मुस्लिम, और इसने कुरान को जलाया है, और इसने कुरान या फिर कुरान को फेंका है या रौंदा है, कुछ भी करा है, ठीक है. एंड सबके सब जमा हो जाओ, हमें इस चीज़ का बदला लेना है. जैसे ब्लास्फेमी हमने केसेस सुने हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत. नाउ एंड ये बंदा इसको टाइम बता देता है कि भैया इतने बजे करना है. बाय दैट टाइम दिस गाय टेक्स अ कुरान, ही थ्रोज दैट बुक नियर हिज होम, या आग लगा के उसके घर के अंदर या छज्जे पे कहीं पे भी छोड़ देता है. एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे जब इनका मौलाना बोलता है, लोग आते हैं वहाँ पे, वो गरियाता है कि भैया ये जो बंदा है ये तो कुरान के अगेंस्ट बोल रहा है, हमारे मोहम्मद के अगेंस्ट बोल रहा है, या इनका रिलीजन हमारे अगेंस्ट मोहम्मद के है. तो नाउ इमेजिन कि होर्ड ऑफ 40 50 60 70 100 पीपल, इलिटरेट पीपल, जिन पॉइंट इज जिनसे आप ना ही आप ये सोच सकते कि अगर एजुकेटेड है कि यार मैं एजुकेशन के हिसाब से मैं इस इंसान से बात करूँगा, या ना ही आप ये सोच सकते कि एज अ ह्यूमन बीइंग इतनी तो अकल होगी उसमें कि आप उससे लॉजिकली बात कर सको. नो, यू आर नॉट गोना बी एबल टू डू एनीथिंग लाइक दैट. सो दिस होर्ड ऑफ 100 पीपल, दे रीच योर होम, आपको बाहर निकालते हैं, दरवाज़ा वरवाज़ा तोड़ते हैं. ईदर दे किल एवरी मेल इन द फैमिली, और मोस्टली दे किल एवरी मेल इन द फैमिली. एंड जो आपकी डॉटर्स हैं, आपकी मदर है, आपके जो भी साथ में रहते हैं फीमेल्स, उनको उठा के लेके जाते हैं. एंड देन दे रेप जो भी एजेड मोर देन 30 के आसपास हैं, उनको रेप करते हैं. एंड देन दे कीप ऑन रेपिंग देम. उसके अलावा अब आते हैं जो आपकी छोटी बच्चियां थी, जिनको मैंने बोला ऑल द वे रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20. वो लेके आएंगे उनको, फिर वो किसी 55-50 साल के बुढ़े से शादी करवाएंगे. उससे पहले बाय द वे अराउंड 50 लोगों के पास में, बिकॉज अपेरेंटली जो असला होता है वो मोमिन का गहना होता है. ये तो आपने सुना ही होगा ना कि पाकिस्तानी बहुत वो बोलते हैं इसको कि असला जो होता है वो मोमिन का गहना होता है. पढ़ाई नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, तमीज़ नहीं होती, लेकिन असला गहना होता है. बट ठीक है. नाउ बिकॉज 50-40 पीपल हैव गॉट गन्स अराउंड इन बिटवीन देम, तो जो आपकी फीमेल बेटी जो होती है, जो बच्ची होती है, डर के मारे या फिर ना समझी में, क्योंकि भाई 10 साल के बच्चे को क्या पता, 12 साल के बच्चे को क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कलमा पढ़वा देते हैं. इन इस्लाम अगर आप कलमा पढ़ लेते हो, देन यू बिकम अ मुस्लिम. एंड द प्रॉब्लम इज दैट, चलो ठीक है, वो बच्ची ने तब पढ़ लिया, बाद में शी ट्राइज टू रिटर्न बैक टू हर ओन religion. That is also not possible, because apparently if you do that, then the punishment in Islam is by death. So उसके बाद क्या करते हैं, कुरान कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गई, 50 से 55 साल के बुढ़े से शादी करवाएंगे. शादी करवाने के बाद में 5-6 साल दैट बुढ़ा विल रेप द किड. एंड आफ्टर दैट या तो उसको छोड़ देगा, बच्चा करेगा, छोड़ देगा, या फिर उसको बेच देगा. अगर बेचेगा तो भी, छोड़ेगा तो भी, शी विल लैंड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. वहाँ पे उसकी बोली लगती है, बोली लगेगी, उसके बाद में देन आप आगे डॉट्स रिलेट कर सकते हो. एंड यहीं पे प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया पे जो मैंने बोला था कि आपकी वाइफ अगर होगी या आपकी मदर होगी, शी विल ऑल्सो लैंड ओवर हेयर बाय फोर्स. दिस इज वॉट मियाँ मिट्ठू डज इन पाकिस्तान. नाउ हु इज मियाँ मिट्ठू? एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल द नियरली ऑल द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, खास तौर से हिंदूज. मियाँ मिट्ठू कौन है? ये है मियाँ मिट्ठू.
एंड दिस गाय इज़ नॉट अ डॉन और समथिंग लाइक दैट, जो मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ा कोशिश कर रही है मियां मिट्ठू को पकड़ने की एंड ऑल. नो 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 नो, दिस गाय इज इन कहूट्स विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द आर्मी. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको फंड करती है ये सब करने के लिए, और ये हर साल 500 600 700 लड़कियों के साथ में यही करवाता है. वेलकम टू द लाइफ ऑफ माइनॉरिटीज इन दीज 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग दैट हैज बीन डन इन इंडिया टू हेल्प द माइनॉरिटीज जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, विच इज़ CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सो वेलकम टू लॉजिक फोर्ज गाइज. लेट्स टॉक अबाउट CAA with logic. नाउ व्हाट इज CAA, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उस पर हम बाद में आएंगे. सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ एन एक्ट जो कि गवर्नमेंट अभी लेके आई है. ये CAA का मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब होता है कि जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है उसमें ये अमेंडमेंट करा है उसके सिटीजनशिप मिलने के लिए रूल्स में, वो उस एक्ट के अंदर ये है. यानी कि सम चेंजेस हैव बीन मेड इन दी सिटीजनशिप रूल्स ऑफ इंडिया फॉर अ सेट कम्युनिटी टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. अब ये कम्युनिटी कौन क्या क्या है सब ले सकते हैं क्या? इसमें 6 रिलीजन्स हैं वो कर सकते हैं. दैट इज़ हिंदू, देन क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज. These 6 communities are in minority in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. और भी जगह हैं, लेकिन why these 3 places? Because apparently these 3 places are hell hole for if you are a minority in these 3 places. हाँ, अगर आप मुसलमान बन जाओ उसके बाद फिर शिया, सुन्नी, अहमदी, ये वो बरेलवी, फिर 10 चीज़ें आ जाती हैं. आपस में काटते मरते रहेंगे जैसे करते हैं पूरी दुनिया में, बट ठीक है, उसमें क्या ही बोला जाए. That is a conversation altogether for a different day, but that is what happens. Persecuted minority in these 3 countries and you belong to these 6 religion, आपके लिए CAA है. CAA क्या बोलता है? CAA यही तो बोल रहा है कि भैया जो भी बाहर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं 3 जगहों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, तो यू कैन कम टू इंडिया एंड आपको सिटीजनशिप जल्दी मिलेगी. पहले जो आपको वेट करना पड़ता था 1+11 यानी 12 साल के लिए, आपको 1+5 में मिल जाएगा यानी कि 6 साल में. अच्छा, अब आज मंडे को गवर्नमेंट ने CAA निकाल दिया, ट्यूसडे को कोई इनमें से उठ के बोला कि चलो भाई इंडिया चलते हैं. नहीं, एक्चुअली CAA जो अभी लागू हुआ है वो लागू हुआ है फॉर दोज पीपल जो इन 6 कम्युनिटी से हैं इन 3 कंट्रीज़ के टिल 31 दिसंबर 2014. उसके बाद अभी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 के बाद में जो भी लोग आएंगे उसके बाद गवर्नमेंट को पड़ी नहीं है कि अरे मर रहे हैं मरने दो. वो वाली बात नहीं है, सबके लिए ये अप्लाइड है बस. लेकिन जो आया था ये इस हिसाब से आया था. CAA में 6 बार ही चेंजेस हुए एंड फाइनली इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस मंडे. वाई CAA? मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो तो हो ही रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या क्या है. उसमें होता ये है, अब मैं आपको आई विल कोट यू सम नंबर्स. आई हैव गॉट डेटा अबाउट समथिंग. देखो मेरी कोई टीम नहीं है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय, ट्राई टू गिव माई पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स लॉजिकली, दैट्स ऑल. सो जितना मैं ढूंढ पाया मैं आपको उतना बताता हूँ. जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान in 1947 was 23%. 2023 में it was less than 2%. नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश जब वॉर हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1971, चलो मैं 1972 की बात करता हूँ, उस टाइम पे वॉज 24%. नाउ इट इज़ लेस देन 5%. नंबर ऑफ टेम्पल्स इन पाकिस्तान इन 1947 वो 6000, आज 2000 से 2000 नहीं 200 से भी कम है. बांग्लादेश में 5000 था, आज 3000 से कम है. फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में कितना होता है? हर साल 3000 से ज़्यादा कन्वर्जन होता है और ये ऑफिशियल फिगर है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का. अब सुनो, पाकिस्तान के द्वारा दिया गया एक ऑफिशियल फिगर है 3000. नाउ इमेजिन रियलिटी कितनी होगी.
कोई काउंट नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, कोई काउंट नहीं है। जितना आप सोच सकते हो सोचो आप। पाकिस्तानी एक बताता है और 20 खाता है, ठीक है। बांग्लादेश में 1000 पर एनम होता है। अफगानिस्तान का हमारे पास में कोई ज़्यादा डेटा है ही नहीं, बिकॉज कौन अफगानिस्तान में डेटा कलेक्ट करे तालिबान के अंडर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर आप कोई भी माइनॉरिटी हो इन 3 जगहों पे, अफगानिस्तान में तो सीधे ठोक ही देते हैं। देखो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। उन 57 मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कुछ कंट्रीज़ को अगर आप छोड़ दो, लाइक इंडोनेशिया, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक दुबई, लाइक दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, इफ यू लीव देम, तो क्या होता है कि ये सारे के सारे ना इस्लाम फॉलो करते हैं जब इनको लगता है कि भैया इस्लाम से हमें ये फ़ायदा है। अच्छा, इसकी बीवी हमें मिल सकती है, इसकी बच्ची को हम ले सकते हैं, अच्छा इसका घर हमें मिल जाएगा, और इस्लाम के नाम पे और इस्लामोफोबिया को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो मानेंगे। 1000 थिंग्स हैव बीन रिटन इन इस्लाम, इस्लामिक बुक्स के अंदर, जो नहीं करनी चाहिए जो करते हैं, लेकिन दे ड्रॉ द लाइन जब तक इनको फ़ायदा मिलता है। इट्स लाइक अ कैश काउ फॉर देम। इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर नो डिफरेंट। सो व्हाट हैपन्स इज कि या तो जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, ब्लास्फेमी का बहुत गंदा सीन होता है मुस्लिम प्लेसेस, एंड नॉट जस्ट इन दीज कंट्रीज, इन इंडिया इटसेल्फ, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप जाओ वहाँ पे, डू समथिंग लाइक दिस एंड देन सी व्हाट हैपन्स। तो ब्लास्फेमी के नाम पे मार वार देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके साथ में क्या हो गया। सो मान लो कि आप हिंदू हो, बिकॉज देखो आई एम अ हिंदू, आई एम गोना टॉक अबाउट बीइंग अ हिंदू, लेकिन ये चीज़ सारे के सारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है इन दीज प्लेसेस। इफ़ यू आर अ हिंदू, इफ़ यू हैव गॉट अ नाइस प्रॉपर्टी, तो आपकी प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए या आपको मारने के लिए मोस्टली प्रॉपर्टी का चक्कर होता है। और बिकॉज अपेरेंटली हिंदू को और ज्यूज़ को मारना इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स अपेरेंटली। सो व्हाट हैपन्स इन दिस इज, मेरा घर पसंद आ गया तो क्या करेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, किसी मौलाना मौलवी के पास जाएगा, उसको एक्स, मान लो जैसे कि 30 लाख की प्रॉपर्टी है, 5,000 पकड़ा देगा कि भाई इतने बजे तेरे को बस ये बोलना है कि यहाँ पे फटी हुई कुरान या जली हुई कुरान पाई गई है, और आ जाओ भैया सारे के सारे आके रैप करते हैं, सरतन से जुदा यो बेबी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, एल्बम कमिंग सून। सो व्हाट हैपन्स देन, तब तक उस टाइम तक ये बंदा अपना काम कर चुका होता है, कुरान वुरान कहीं पे प्लेस कर देगा, वहाँ पे एक्स जो भी टाइम दिया है उस एक्स टाइम पे वहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे, एंड बिकॉज क्या बोलते हैं पाकिस्तानी अपने आप को कि हम बड़े जज्बाती कौम हैं, हाँ हम बड़ी जज्बाती कौम हैं, तो ये जज्बातों में आके सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यो बेबी सरतन से जुदा करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बेटी है या इफ़ योर वाइफ इज़ रिलेटिवली यंग, आपको तो मार देंगे, आपके मेल जो भी बच्चे या लोग होंगे आपकी फैमिली में उनको मार देंगे, और आपकी बीवी और आपके बच्चों को, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, 10 साल की है, 9 साल की है, 20 साल की है, 35 साल की है, 40 साल की है, डजंट मैटर। बहुत ब्लंटली एक बात बोल रहा हूँ मैं, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड हेट फॉर दीज पीपल, पर दिक्कत ये है कि यार मैं जिस एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानता था उसके अंदर से ही इतने सारे लोग निकल के आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मेरे को कोई कुत्ता है, वो काटने के लिए दौड़ता है, रोज़ काटने के लिए दौड़ता है, रोज़ दौड़ रहा है, और मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ हर जगह सेम हाल है, मैं चाहे यूपी में हूँ, दिल्ली में हूँ, इंडिया में हूँ, यूएसए में हूँ, यूके में हूँ, फ्रांस में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, नॉर्डिक कंट्रीज़ में हूँ, एंड सब छोड़ा एंटार्क्टिका में हूँ, अगर वो कुत्ता काटने के लिए भाग रहा है, और अगर कोई एक दो कुत्ते अगर फ्रेंडली होंगे ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा और ये फ्रेंडली है तो हो सकता है सारे के सारे कुत्ते फ्रेंडली हो, नो, मैं ये देखूंगा सारे के सारे कुत्ते फ्रेंडली नहीं थे, इस वजह से हो सकता है ये भी मुझे काटे। सो व्हाट दे डू इज कि दे टेक योर फीमेल्स, दे कलमा पढ़ाया जाएगा, अगर बच्चियां हैं तो उसके बाद में उनकी किसी बुढ़े से शादी कर दी जाएगी, वो बुढ़ा उनका रेप करेगा 5-6 साल, उसके बाद में उसकी मर्जी है, वो रख सकता है, बेच देता है, तो वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के अंदर जाती है, एंड देन फिर प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, जो थोड़ी उम्र दराज होती हैं, मान लो 30 से ऊपर, 35 से ऊपर, उनके साथ में क्या होता है, सीधे सीधे जंप करके कलमा पढ़ के सीधे प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं, कलमा की भी जरूरत नहीं, सीधे प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं वो लोग, उनको ये लोग धकेल देते हैं, खुद भी रेप करते हैं पहले, उसके बाद देन दे थ्रो देम इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड देन अर्न मनी बाय देम। एज आई सेड, इस्लाम की बातें ये लोग तब करते हैं जब इनका एजेंडा सेटिस्फाई होता है, नहीं तो नहीं करते। बट चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ पाकिस्तान में। अच्छा बाय द वे,
कन्वर्जन की बात हो गई इसके अंदर। अब क्या है कि जब कलमा पढ़ा दिया तो कन्वर्जन हो गया, और आप रिटर्न बैक अपने ओरिजिनल रिलीजन में कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो तन से जुदा बेबी सर, तन से जुदा, तन से जुदा, दैट्स दैट। सो यू कैन नॉट गो बैक टू योर ओरिजिनल रिलीजन, सो यू आर मुस्लिम। और जो मेल्स हैं उनको तो मार ही दिया। जितने भी ये लोग क्या होता है, और जब कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो ये गवर्नमेंट अलाउ करती है पाकिस्तान की, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है। कोर्ट अलाउ कर देती है कि भैया जो लड़की है किस सेंस में अलाउ करती है, कलमा पढ़ लिया तो ये हो जाएगा कि हाँ, लड़की को बोल दें कि भैया तू बोल दे कि हमने तेरे को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया, ज़बरदस्ती बोला तो वील किल समवन फ्रॉम योर फैमिली। अब बच्ची होगी या कोई भी है, डर के तो यार बोल देगा, ठीक है। एंड वंस अकॉर्डिंग टू द लॉज इन पाकिस्तान, अगर सामने वाले ने ये चीज़ बोल दी, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, एनी मुस्लिम कंट्री, नेमली द 3 जिनके बारे में हम बात करें, पर ये लगभग हर मुस्लिम कंट्री में, कि अगर ये हो गया कि हाँ भैया सामने वाला जो इंसान है इसने खुद ब खुद पढ़ा, उसने कोर्ट में उसमें बोल दिया, एंड दो कोर्ट नोज कि ऐसा होता है, इस वजह से लड़की झूठ बोल रही है, बट इट डजेंट मैटर, इट वोंट मैटर। सो ये होता है। एंड देन फिर बिकॉज कोर्ट में फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ का, लड़की ने डर के बोल दिया कि हाँ भैया मैंने खुद ही कलमा पढ़ा है, तो पाकिस्तानी लॉ जुडिशरी सिस्टम, इवन दो इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट्स लाइक अरे भाई झपियाँ पाओ, भंगड़ा पाओ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कन्वर्जन होता है। बाय द वे, ये जितना भी मुल्ला बनने की जो इच्छा होती है, ये लौंडों में नहीं जागती, हिंदू के किसी लौंडे में नहीं जागती, सारी की सारी लड़कियों में जागती है। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदू गर्ल्स वांट, आई एम सेइंग कि ये गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए ना पाकिस्तानी की सारी की सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं, लड़के क्यों नहीं हो रहे। इसलिए तो उनको तो आपने मार दिया, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने हिंदू लड़के को अगर आपने मुसलमान बना दिया तो आप उसको अपनी लड़की से शादी करने नहीं दोगे। जो सेम चीज़ आपके सामने सऊदी वाले करते हैं, जो सेम चीज़ आपके सामने इंडोनेशिया वाले करते हैं, एनी अदर खुद मुख्तार प्लेसेस एंड नाइस, जहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग आपके ऊपर ना तो ट्रस्ट करते, ना वो आपको असली मुसलमान मानते, ना वो आपको अपनी लड़की देते। वही चीज़ आप कन्वर्टेड लोगों के साथ में करते हो। सो बेसिकली वो तो बंदा आपके लिए कोई यूज़ का है ही नहीं ना। और लड़की जो थी हिंदू की, वो आपने कन्वर्ट कर दी, लड़कों को आपने मार दिया, तो ऑल ओवर पॉपुलेशन तो कम हो गई, और फिर लड़की के अंदर से यू आर गोना पंप आउट किड्स, मुस्लिम किड्स, तो योर पॉपुलेशन इज गोना इन्वर्सली माइनॉरिटीज़ के साथ में होगा। सो पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, माइनॉरिटीज़ की कम होगी। तो ये सब होता है। एंड इस वजह से और ये सारी की सारी चीज़ें लगभग हर मुस्लिम कंट्रीज़ में होती है, लेकिन बिकॉज हमारा जो सराउंडिंग एरिया दैट इज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ का तो हमें पता ही है यार, वहाँ का हमें दिख रहा है। एंड अफगानिस्तान तो इस वजह से कर दिया, फोर्स कन्वर्जन्स, रेप्स, कस्टोडियल रेप्स, किडनैपिंग्स। अरे पाकिस्तान में तो भाई कौन सा ये गुरुद्वारा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, वहाँ की जो ग्रंथी है उसकी बेटी को उठा लिया था। एंड दैट गाय इज अ पावरफुल गाय, जिसकी बेटी को उठाया, जिस सिख की बेटी को उठाया, दैट गाय इज अ पावरफुल गाय, उसकी बेटी को उठा लिया भाई उन लोगों ने। वीडियो निकल के आई कि बंदूक के उस पर सबके पास AK-47 है, बंदूकें हैं, और वो लड़की बेचारी छोटी सी बीच में है, उसको कलमा पढ़वा रहे हैं, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला आज तक। और उसको हो गया शायद साल भर से होने वाला है, हो गया उसको, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। CAA इस वजह से आया है, टू हेल्प दीज प्रोसिक्यूटेड पीपल, जिनकी अब सोचो ना कि 1947 में 23%, 25%, और अब 2%, 5%। अफगानिस्तान में तो लगभग 2%, 5% भी नहीं है। हिंदूज ने, इंडियंस ने अफगानिस्तानियों की इतनी मदद करी, पर उसका कुछ वो नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। बांग्लादेश से जितना बुरा हाल है हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन मेरे पास हिंदूज़ का नंबर है, बांग्लादेश से हर साल लगभग 4 से 5 लाख हिंदूज़ भाग रहे हैं कि भैया जान बचा के भागो यहाँ से। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं, चलो उसमें मैं बाद में आऊँगा, कि चलो आ जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको CA एक्सप्लेन कर दिया, CA क्यों ज़रूरी है वो एक्सप्लेन कर दिया। और नाउ लेट्स कम टू माई पॉइंट एंड व्हाट पीपल आर सेइंग। कुछ, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कुछ चूतिए, सॉरी नॉट चूतिए भाई, गलती हो गई, कुछ चटक चूतिए ये बोल रहे हैं कि जी CAA इज एंटी मुस्लिम। भाई हाउ इज इट एंटी मुस्लिम, हाउ इज इट एंटी मुस्लिम? मुस्लिम का नाम आया कहीं पे? बात हो रही है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, तुम्हें दिक्कत इंडियन मुस्लिम को हो रही है, क्यों भाई? एंड नॉट जस्ट इंडियन मुस्लिम, लिबरान डूज, लेफ्ट विंग्स, इन सबको दिक्कत हो रही है। मीडिया के कुछ लोग लाइक मिस्टर
मैं कुछ आर से नाम शुरू है, आर कुमार, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिक्कत आएंगे अभी हम उसमें, कुछ स्टेट वालों को भी बहुत दिक्कत है, वहां पे भी अभी हम आएंगे इन अ मिनट। तो भैया ये दिक्कत क्यों है? जब पहली बात तो ऐसा है, जो 2019 के अंदर जो CA NRC को लेके शाहीन बाग में जो दिक्कतें हुई थी, अनरेस्ट हुआ था, और जो शाहीन बाग पैन इंडिया जो दिक्कत हुई थी, अनपढ़ तो है ही सारे के सारे, पंचर साटने वाला कहाँ पढ़ रहा है इतना? और इतने बड़े अनपढ़ हैं कि फ़ोन के ऊपर पॉन देख लेंगे, सब कर लेंगे, टिकटॉक चला लेंगे। हॉस्पिटल में चले जाओ, कितने कितने मुसलमान आपको डॉक्टर्स दिख रहे हैं। स्कूल में चले जाओ, कितने मुसलमान बच्चे दिख रहे हैं। कॉलेजेस में चले जाओ, कितने मुसलमान बच्चे दिख रहे हैं आपको। कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स में मुसलमान बच्चे आगे आए हैं या मुसलमान आगे आए हैं? कोई नहीं आया आगे। साफ सफाई करवा लो, घर में मेड चाहिए आपको, हाँ भैया अवेलेबल है, और बताओ। तो एजुकेटेड तो होते नहीं है, लॉजिकली सोच नहीं सकते, बिकॉज अपेरेंटली बड़े इमोशनल लोग होते हैं। ये इतने ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया तो सर काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं। तो ये जो इमोशनल लोग होते हैं, सजाता है इनको कुछ नहीं। केजरू अंकल, आप, या फिर सपा, या फिर कांग्रेस, ये सारे के सारे क्या करेंगे? वहाँ पे जाके 500 रुपये दिन का दे देंगे, 2 बार की बिरयानी खिला देंगे, और भाई इनके तो मजे आ गए। साला जो बंदा दिन में 100 रुपये कमा रहा है, जिसको जिसको 100 रुपये कमाने के वांदे हैं, उसको दिन की 2 बार की बिरयानी मिल रही है, वो भी चिकन वाली। 500 रुपये मिल रहे हैं फ्री फंड के। तो परिवार में जितने लोग हैं सबको, औरत हो, बच्चा हो, छोटा बच्चा, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बच्चों को लेके आ गए, मर गए कुछ बच्चे वहाँ पे। सरकार की गलती? अरे पावड़ी गांड, सरकार की क्या गलती है इसमें? चूतिया औरत, तू लेके आई अपने बच्चे को ताकि तेरे को 500 रुपये कहाँ, 500 रुपये बच्चा मार दिया तूने अपना। गलती सरकार की। साला उसकी मौत पे भी उसको शर्म नहीं आई, उसकी मौत पे भी उसको शर्म नहीं आई कि उसकी मौत को खाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। 500 रुपये उसको लेके आई, 500 रुपये मिले, 2 बार की बिरयानी उसकी और मिले। अब मर गया वो, तेरे को तो उस चीज़ का वो थोड़ी है, माँ थोड़ी है तू। तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह देता है, अल्लाह ही पालता है। गवर्नमेंट चूतिया बैठे हैं यहाँ पे। राशन सरकार दे तुम्हें, जगह सरकार दे तुम्हें। हॉस्पिटल के अंदर जब तुम पेशेंट देखने के लिए जा, जब एज अ पेशेंट जब देखते हैं अगर लोग तुम्हें, तो फ्री हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारी 100 में से 90 तुम लोग होते हो। लेकिन अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह ही पालेगा। ओ माय गॉड, चूतिया बनाना किसी और का। इट्स आर टैक्स पेयर्स मनी, इट्स आर फकिंग मनी। बात करते हैं, खैर। अब ये सारी की सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं किस बात पे? सेकंड बात क्या बोलते हैं कि जी एंटी मुस्लिम है, ठीक है। क्यों? बिकॉज आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बुला रहे हो। अबे तुम चूतिया हो क्या भाई? क्या खा के पैदा हुए हो तुम लोग? मुसलमान हो गया, लेफ्ट विंग वाले होंगे, लिब्रांडूज हो गए, कुछ मीडिया हाउसेज हो गए, कुछ पार्टियां वाले हो गए, ओवैसी टाइप लोग हो गए। भाई क्या खा के पैदा हुए हो? दुनिया में 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम। अबे हमारे भारत की और हमारी छाती पे आके मरना है क्या तुम्हें? भाई जाओ अपनी 57 कंट्रीज में, वहां जाके रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? और जो भारत में भी जिनको दिक्कत है, यू जस्ट गेट द फक आउट ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान में जाके रहो, बांग्लादेश में जाके रहो यार, क्या दिक्कत है? इंडिया से इतनी दिक्कत है, बाहर जाके रहो। पर दिक्कत ये है कि अब बाहर भी आप कहाँ जाओ, कुछ कंट्रीज को छोड़ के देखो क्या होता है। इंसान को जगह तो मिलती है, हर जगह सेम होती है, वो जगह कैसी बनती है वो इंसान के ऊपर और उसके हालात के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे भी आप सब मेजोरिटी के अंदर होते हो, वहाँ पे आप कभी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, सही काम करने पे ध्यान नहीं देते, जुडिशरी पे ध्यान नहीं देते। ध्यान किस चीज़ पे होता है? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यो बेबी, सरतन से जुदा, तन से जुदा, इस चीज़ पे ध्यान होता है तुम लोगों का। तो वो जगह डेवलप कौन करे? वो जगह पे फैसिलिटीज़ कौन लेके आए? साफ सफाई कौन रखे? अच्छे से बनाए कौन उसको? कम्युनिटीज़ अच्छे से कौन रखे? मॉरल वैल्यूज़ कौन दे उस जगह में? कोई नहीं। कौन देगा? अरे अल्लाह देगा। अरे अल्लाह कौन दे रहा है भाई? ना अल्लाह, ना भगवान, ना जीसस, ना गौतम बुद्ध। भाई कोई भी डीएटी आके खुद तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हें खाना नहीं खिलाएगी। कोई भी डीएटी तुम्हें मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाती है। दे विल जस्ट गाइड यू, दे विल जस्ट हेल्प यू। और उनको तुम्हारे बचाव की ज़रूरत नहीं है। लगी बुरी? ये आपकी सच्चाई है, और ये सच्चाई मैंने नहीं बनाई, ये सच्चाई आप लोगों ने बनाई है। तो चेंज योर रियलिटी, चेंज योर रियलिटी। हर जगह गलत चीज़ें हर जगह होती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सेलेस्टियल लेवल पे भी आप देखोगे, अर्थ, मून, मिल्की वे, गैलेक्सीज,
कुछ परफेक्ट नहीं है यार, हर चीज़ इम्परफेक्ट है दुनिया में। लेकिन उस इम्परफेक्शन के साथ में थोड़ा बहुत परफेक्शन नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा तो है। आपके साथ तो कुछ है ही नहीं यार, ना प्यार में, ना पढ़ाई में, ना लॉजिक में, ना बातों में, किसी कुछ है ही नहीं भाई तुम्हारे पास। मतलब कुछ नहीं है, हर बस द ओनली थिंग दैट यू हैव गाइस फॉर गोइंग फॉर योरसेल्फ इज एक्सट्रीमिज्म। एंड बस इस चीज़ का वो करना कि भैया इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड ऑल। फिर बोलते हैं कि हाँ एंटी मुस्लिम है। अगर कोई हम तो तब माने, जैसे ओवैसी भी बोल रहा था, शिया और अहमदिया हैं, शिया और अहमदिया को लो आप, और हम तो तब माने कि जो प्रोसिक्यूटेड जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए क्यों बे। अहमदियाज तो सबसे आगे खड़े हुए थे। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, अहमदियाज जो थे और जो शियाज थे, जब इंडिया और पाकिस्तान हो रहा था तो पाकिस्तान बनने की सारी दलीलें अहमदिया और शियाओं ने दी थी। एंटी इंडिया जितना भी आज तक काम हुआ है वो अहमदिया और शियाओं ने करा है। पाकिस्तान किनकी वजह से बना था, हु स्टार्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वो अहमदिया थे। अब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान चले गए, अब नाउ द थिंग्स हैव बैकफायर्ड ऑन यू गाइस एंड नाउ यू वांट टू रन। सॉरी, हमने ठेका नहीं रखा भाई तुम लोगों का। 57 कंट्रीज हैं, जाओ जहाँ पे मरना है वहाँ जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भारत है एंड इंडिया वाज नेवर किसी, एंड बाय व्हेन आई से हिंदू और सनातन, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सनातन हिंदुइज्म भी आता है, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं। तो कोई ये मत सोचना कि अरे बताओ सिर्फ हिंदूज की बात करें, नो। और जब मैं हिंदू भी बोल रहा हूँ मेरा मतलब वही है, सनातन से ही हम सारे के सारे निकले हैं। भारत में सिर्फ सनातन था, मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियंस नहीं थे, ज्यूज नहीं थे, भारत में सिर्फ सनातन था। तो मैं, एंड इफ समवन विल से कि नहीं जी हम तो यहीं पे हैं, भाई तुम यहाँ के नहीं हो, बट चलो वी आर एक्सेप्टिंग ऑफ एवरीवन, बट डोंट मेक अस पे अ प्राइस फॉर दैट सेक्युलरिज्म। और सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है क्या? तुम लोगों ने सेक्युलर होने का ठेका नहीं ले रखा क्या? खुद भी तो सेक्युलर हो, हर चीज हमसे एक्सपेक्ट करोगे क्या तुम लोग? टैक्स पेयर का पैसा कौन देता है? हम हिंदू सबसे ज्यादा देते हैं। तुम कितना देते हो? फ्री का टीके तुम्हें लगते हैं, फ्री की जगह रहने के लिए तुम्हें मिलती है, फ्री की दिल्ली तो जाओ तो फ्री का तो बिजली और बिजली सब मिलता है, फ्री का राशन तुम्हें मिलता है। फिर हमारे गले काटते हो तुम, हमारी छाती के ऊपर डोलते हो, शाहीन बाबू तुम ब्लॉक करते हो। अब आते हैं स्टेट्स पे। स्टेट्स में केरला, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आता है केरला पे। केरला की गवर्नमेंट ने बोला है कि वो लोग CAA को लागू नहीं करेंगे। क्यों लागू नहीं करेंगे? बिकॉज अपेरेंटली केरला वाले ये बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट है केरला की, जो केरला का CM है उसका स्टेटमेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डू स्टडीज ऑन CAA, देन दे विल सी कि ये चीज़ सही है या नहीं है, उसके बाद शायद अप्लाई करेंगे, पर अभी नहीं। भोसड़ी के, सेंट्रल ने जब बोल दिया तो तुम कौन होते हो भाई, तुम करवाओगे? आज की तो बात नहीं है, 2024 की तो बात नहीं है, ना 2019 की बात है, 1980s के टाइम से चला आ रहा है ये, 1980s के टाइम से, 1960s के टाइम से। तुमसे अभी तक हुआ नहीं। चलो पुराना छोड़ो, 2019 के बाद से तो बच्चे बच्चे को पता है ना CA। तुमसे तब रिसर्च नहीं, तब तो मर गए थे तुम लोग। सारा जब स्कूल में थे सुनते थे केरला मोस्ट लिटरेट, हम ये सोचते थे यार कि इतना लिटरेट है तो भाई बिल्कुल ही स्वर्ग होता होगा। फिर बड़े हुए, फिर हमने देखा ISS में कहाँ से जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, केरला में से। इंडिया में पैन इंडिया कन्वर्जन रेट कहाँ बहुत, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है, केरला में। हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई किस में है? एंड माइंडेड वो हिंदूज की वजह से खैर नहीं है, बट ओके, वो कहाँ है? केरला के अंदर। सबसे ज़्यादा अनरेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल अगर मैं छोड़ दूँ, केरला के अंदर। ऐसा करो, ऐसी एजुकेशन लो, बत्ती बनाओ, डाल लो। केरला के लोग हैव फेल्ड, द पीपल ऑफ केरला हैज फेल्ड, the education system of Kerala has failed, and not just the state or the people, as a human Kerala के लोग, you guys have failed। ये तो हो गया केरला का। अब आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना becomes the biggest and the largest वो state to lead the anti-CAA protest। ये सेम हाल है, कन्वर्जन रेट और ये सब कुछ सेम हाल है, कन्वर्जन का, इन सारे। अब आता है कर्नाटका पे। कर्नाटका वाले अलग ही नाटक कर रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है कि बीजेपी CAA इसलिए लेके आई है बिकॉज दे आर इन द फियर ऑफ कि दे माइट लूज लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम?
अब आते हैं भैया वेस्ट बंगाल पे। ओ हो, क्या हाल है ममता दीदी। जब हम छोटे थे ना, आई सॉ दिस न्यूज़ कि ममता दीदी जो हैं, शी वॉज क्राइंग इन द कोर्ट, सॉरी नॉट इन द कोर्ट, सभा में शी वॉज क्राइंग। गुस्से में शी सेड कि भैया डू समथिंग अबाउट द रोहिंग्याज, do something about the Rohingyas or else West Bengal will be destroyed, decimated. She was crying, she was pleading, and then because जब नहीं सुनी गई तो फिर मुंह पे पेपर फेंक के गए अध्यक्ष के वो। And I was like कि man, she is so passionate about doing the right thing. उस टाइम पे ये नहीं समझ आता था कि इशू क्या है, रोहिंग्या कौन, लेकिन to see someone on paper on television to cry about their duty is something passionate, and not cry अरे यार इतना काम, no no no, कि प्लीज़ हेल्प मी, दिस थिंग इज हैपनिंग एंड इट इज़ हैपनिंग रॉन्ग, प्लीज़ हेल्प मी आउट। ममता दीदी को अब देख लो क्या हाल कर रखा है ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में। भूत तो बना के रखा हुआ है पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल का ममता दीदी ने। ममता दीदी बोल रही है कि पहले तो, अच्छा ममता दीदी का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। वेस्ट बंगाल का क्या है कि वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड विद द बांग्लादेश बॉर्डर। 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश की वजह से हुआ था, बिकॉज जो उस टाइम पे जो पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ से बहुत सारे मुस्लिम्स रोहिंग्याज आ रहे थे एज माइग्रेटरी पीपल, एंड उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। फॉर दैट रीजन इंडिया हैड टू गो ऑन अ वॉर विद पाकिस्तान, जिसमें इंडिया वन 98,000 या 91,000 ऑफ पाकिस्तानी घुटने टेके। वैसे तो नारा तक भी अल्लाह अकबर एंड ऑल दैट ये लोग करते रहते हैं, चर्चन से जुदाई वो भी करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही छितर पड़ते हैं वहीं पे सॉरी 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 हो जाता है इन सबका। ठीक है, तो बांग्लादेश बनाया। अब क्या होता है, जो माइग्रेटरी पीपल का क्या मतलब होता है कि वो कहीं से आए हैं। वंस द थिंग, जैसे ये जानवरों में भी होता है कि वंस द थिंग्स हैव गॉन बैक टू नॉर्मल द वे दे वर सपोज टू बी और द वे दे वर, तो फिर दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। ये होता है, ठीक है। बस ये है कि ये लोग ना अपनी ओरिजिनल प्लेस जाना भूल जाते हैं, उसकी वजह से हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और वॉर खत्म होने के बाद भी ये लोग नहीं जाते, उल्टा आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं। एंड माइंडेड, दीज आर नॉट हिंदूज, दीज आर नॉट अमंग द 6 माइनॉरिटीज ऑफ दिस प्लेस बांग्लादेश। ये सारे के सारे लगभग मोस्टली मुस्लिम होते हैं, मोस्टली मुस्लिम होते हैं सारे के सारे। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ ममता बनर्जी। उसका जितना भी पॉलिटिकल काम होता है वो सारा का सारा मुसलमानों के थ्रू होता है। उसका वोट बैंक इज मुस्लिम्स, जितना ज़्यादा मुसलमान आएगा उसके लिए उतना अच्छा, राइट। तो उससे क्या होता है कि व्हाट शी डज इज कि चाहे रोहिंग्या हो चाहे देश का मुसलमान हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ही दैट मुसलमान डू विल डू, शी सपोर्ट्स देम अनकंडीशनली। चाहे फिर वो गवर्नमेंट के रिजर्वेशंस हों या फिर कुछ भी हो, ममता बनर्जी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट, क्योंकि उनका वोट बैंक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स उसको कहते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स की चलते ही अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए व्हाट शी डज इज कि जो भी रोहिंग्याज आते हैं उनको वहाँ पे वो बसाती है। आते ही अगर माइनॉरिटीज़ आ रही हैं अभी, तो भैया हाय तौबा हो हल्ला हो रहा है, ये जितने भी हैं सारे के सारे। लेकिन जब मुसलमान आता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है जैसे कि पता नहीं इनका दामाद आ गया हो। उससे क्या होता है, फिर इनका वोट बैंक बढ़ता है। उनको भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, रहने के लिए जगह, ये सब कुछ मिलता है। और अगर केजरू की बात करें तो दिल्ली के अंदर केजरू अंकल तो भैया फ्री की इलेक्ट्रिसिटी सब दे रहे हैं। जो माइनॉरिटीज़ के आ रखे हैं मजलूम की टीले के आसपास, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, पर मुसलमानों के लिए केजरू दे रहा है, क्योंकि केजरू तो सबसे बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स का बंदा है ना आफ्टर ममता बनर्जी। केजरू तो पता नहीं दिल्ली वाले क्या करते हैं भाई, आई डोंट नो। और इस चीज़ में बॉलीवुड ये भी पीछे पीछे नहीं है। कमल हसन हो गया, या फिर आपका स्वरा भास्कर हो गई, तपसी पन्नू हो गई, दिया मिर्जा हो गई, फरहान अख्तर, रिशा चड्डा, हुमा कुरैशी, अली फैजल, शबाना आजमी, इन सब में 6, मैंने 7-8 नाम गिनवाए, 6 नाम एक ही पीसफुल कम्युनिटी के हैं। तुम्हें तुम्हारा काम है नाचने का, नाचो जाके, बकवास मत करो। डोंट ट्राई टू बी एन इंटेलेक्चुअल व्हेन यू आर नॉट। नचनिए सिखाएंगे कि देश कैसे चलता है, बकवास करते हैं। You don't have any power. It is just that you are being loved by the people for your characters that you play. असल लाइफ में तो हम इन चीज़ों से देखते हैं कि आप असल ज़िंदगी में क्या हो,
कितने बड़े विभीषण हो तुम इस देश के, इन लोगों के, जो लोग तुम्हें प्यार देते हैं, अली फैजल टाइप के जैसे हैं, जो लोग अली फैजल या इन सारे के सारे लोगों को जो प्यार देते हैं। मी पर्सनली आई यूज्ड टू बी अ वेरी बिग फैन ऑफ अली फैजल बिफोर 2019 एंड देन आई सॉ अली फैजल एंड ऋचा चड्ढा एंड आई वाज लाइक भाई ये तो विभीषण लोग हैं यार, क्या प्यार दे रहे हैं इनको, क्या इज्जत दे रहे हैं, डिजर्व नहीं करते, जाओ भैंचो नाचो और बुण मराओ। तो ये सब होता है भाई, मतलब रोहिंग्यास मुस्लिम को बिजली बिजली सब मिलता है उसको, आधार कार्ड सब तैयार होता है बिकॉज टू क्रिएट द वोट बैंक। लेट मी रीड सम ट्वीट्स। आरफा खानम शेरवानी, look at the triumphalism, okay, the ugly celebrations. The CAA was never about empathy for the persecuted, but hatred for your own Muslim hatred is a national sentiment in India today. सही कह रही है। इसी के ही सीने में गाड़ा था ना जब राम मंदिर का हुआ था, इसी के सीने में गड़ रहा था ना जय श्री राम और ये सब। आरफा खानम शेरवानी भाई, मतलब हद हो गई यार। एम्पैथी के बारे में क्यों नहीं है तुम लोगों में, है क्या कोई एम्पैथी? अभी बुला ले रोहिंग्यास को तो तुम्हें शांति मिलती है ना। रोहिंग्यास इस देश के अंदर आते हैं, देन व्हाट दे डू इज अराजकता फैलाते हैं, लूटते हैं, पाटते हैं, रेप्स करते हैं। दे डोंट देश के अंदर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, उल्टा लेते ही हैं, परेशान करते हैं। और इनको चाहिए एम्पैथी। Muslim hatred is a national sentiment in India today. No, it's not a national sentiment in India today, but when we see you guys doing सर तन से जुदा for something जो तुम्हारे बंदे ने शुरू करा था, और फिर तुम सर तन से जुदा करते भी उसका वीडियो डालते हो, तो वो देख के हेट्रेड आती है। राम मंदिर के महाराष्ट्र में प्रोसेशंस के ऊपर जब आप लोग पत्थरबाजी करते हो, मारते हो, गाड़ियां तोड़ते हो, लोगों को उनका नुकसान करते हो, तब गुस्सा आता है आंटी। अगला देखते हैं। अल जजीरा ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। इनके अलग ही चित्तौड़ों में खुजली रहती है अल जजीरा वालों के, तो पता नहीं मतलब क्या ही लेके कहाँ से लेके बैठे हुए हैं। ना तुमसे लेना एक ना देना दो। एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप लॉ, भाई मतलब क्या एंटी मुस्लिम, कौन तुम्हें कोई निकाल रहा है क्या यहाँ से? चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो 2019 में CAA NRC की जो बात हुई थी, बोल रहे थे कि CAA अगर हो जाएगा तो हम मुसलमानों को निकाल देंगे। अभी उस पर एक बात, चलो उस पर भी अभी आते हैं। भाई NRC क्या है? NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राइट? CAA NRC और NPR। NRC के हिसाब से NRC क्या बोलता है, मोटा मोटी आपको बताता हूँ। NRC सेज कि अगर आप मान लो इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप, ठीक है, तो आपके पास में कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, पैन कार्ड, वैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ तो आपके पास में होगा। चलो वो नहीं है, आपके पास में इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आप इंडिया में किसी स्कूल में पढ़े हो। अच्छा वो भी नहीं है आपके पास में, चलो मैं लास्ट लाइन बताता हूँ मैं आपको। लास्ट लाइन क्या है उसकी? लास्ट लाइन मतलब आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। आप किसी गाँव में रहते होगे, आपके दादा पापा परदादा कोई आपके गांव में कोई ये बता दे कि हाँ भैया, कोई सरपंच कि हाँ भैया ये हमारे गांव का इंसान है, इसकी हिस्ट्री है हमारे गांव से, ये लोग वो भी नहीं है। अगर आपके पास में उस लेवल पे भी नहीं है तो भैया फिर तो आप रोहिंग्या हुए ना, इलीगल हुए ना आप। चाहे मुसलमान हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, देन यू आर इलीगल। देन इफ यू आर इलीगल देन यू हैव टू गो आउट। और ये चीज़ कोई इंडिया नई चीज़ नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने अभी करा है। अभी 17 लाख अफगानी निकाल दिए पाकिस्तानियों ने। क्या हुआ? यही तो हुआ। पूरा का पूरा दुनिया ये चीज़ फॉलो करता है। इसमें अगर इंडिया ये चीज़ करे तो क्या नया कर दिया? इंडिया में आना है तमीज़ से आओ, क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी से CAA लागू होने के बाद ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा जान दे दूंगी, बंगाल नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। अरे यार इसकी तो क्या बात बोले, तुमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हो। खैर पॉइंट इज, ये सारे के सारे लोग यही वाली बात बोल रहे हैं, ओवैसी जितने भी हैं, कि भैया ये बीजेपी की टैक्टिक है बिकॉज दिस इज एंटी मुस्लिम। कोई सेंस नहीं है इस बात का, कम्प्लीटली नॉनसेंस बात है ये। CA क्या बोलता है? CA यही तो बोल रहा है कि भैया जो भी बाहर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, और ये जो 6 रिलीजन हमने जो मेंशन करे हैं, ये जो प्रोसिक्यूटेड हैं इन 3 जगहों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, तो यू कैन कम टू इंडिया एंड आपको सिटीजनशिप जल्दी मिलेगी। पहले जो आपको वेट करना पड़ता था 1+11 यानी 12 साल के लिए, आपको 1+5 में मिल जाएगा, यानी कि 6 साल में।
तो क्या दिक्कत है आपको? और रिगार्डिंग मुसलमानों को आने के लिए मना करा, नहीं। किसी और को आने के लिए मना करा, नहीं। हम अपने लोग को किसी और के लिए बोल ही नहीं रहे ना। जो परेशान है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम पता है किस में होनी चाहिए? और जिसमें आएगा मजा, ओए होए तगड़ा मजा, जब आएगा ना एनआरसी में आएगा मजा भाई, बिल्कुल कैड़ा वाला। होंगे जब नाचेंगे, जब सारे के सारे, जैसे कि किसी ने खोलते तवे के ऊपर किसी ने पानी के छींटे मार दिए, जब ऐसे, जब ओ ऐसे ऐसे जब होंगे ना इधर उधर और यहाँ वहाँ, तब आएगा मजा। ऐसा है, जो भी मुसलमान देख रहा है और जिसको भी चुल हो रही है, अपने काम से ही करो, दुनिया को तुमसे दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है। सीए ज़रूरी है हमारे उन भाई बहनों की मदद करने के लिए जो पिछले इतने सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, जिनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों और बीवी बेटियों को उठा तो नहीं लिया जाएगा। उनके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत उनकी मदद करेगा। अहमदियों और शियाओं की मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने धोखा दिया था हमें। आई एज अ इंडियन हिंदू is not sentimental towards Ahmadiyas and Shias. इंडिया पाकिस्तान तुमने करवाया था। बांग्लादेश जब बना, बांग्लादेशियों ने बोला कि हम इंडिया से वापस मिलना चाहते हैं, बिकॉज एंटी इंडिया सेंटिमेंट हैज़ बीन रियल इन बांग्लादेश इवन टुडे एंड देन। अभी भी मारपीट रहे हैं ना, कन्वर्जन कर रहे हैं ना, मंदिर तोड़ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स के अंदर तो है एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर ही तो है कि भैया इंडिया आउट। साला तुम्हारी कंट्री हमारे वजह से बनी, हमारे लोग मरे, तुम लोगों के तो यू गाइज आर बीइंग रेप्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तुम्हारा तो एथनिक क्लेंजिंग हो रहा था। तुम्हारी कंट्री वाज नथिंग, यू बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। साला हमारी वजह से बने और हमारे ही ऊपर, हमारी पीठ पे ही तुम खंजर मार रहे हो यार। एंड दिक्कत ये है कि हमारे लोग ना हिस्ट्री पढ़ के भी नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अब क्या हो रहा है। अरे चूतिया है हम लोग, पता है। अफगानिस्तान में तो कोई बचा ही नहीं है। अफगानिस्तान में इंडियंस ने कितनी हेल्प करी, इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प करी, तालिबान से पहले कितनी हेल्प करी, तालिबानों के टाइम पे भी अब हेल्प कर रही है इंडिया। जितने भी वहां पे गुरुद्वारे थे सारे के सारे तोड़ दिए, सारे, व्हेन आई से सी सारे, व्हेन आई एम सेइंग सारे, आई मीन सारे, सारे मंदिर तोड़ दिए। आई थिंक देर इज नो हिंदू और मुस्लिम, सॉरी हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और एनी अदर कम्युनिटी का वहां पे लेफ्ट, एवरीवन रन। लास्ट 3 जो वहां पे जो सिख थे वो आए थे इंडिया में, उनकी फोटो है, सर के ऊपर अपने वो क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब रख के आए थे वो। तो अफगानिस्तान का तो हाल बुरा ही है, पर इन सब में क्या कॉमन है? एक बात बताओ, तुम्हारे इस्लाम में इतनी दिक्कत क्या है, इतनी अनएक्सेप्टेबिलिटी क्यों है? एंड देन यू गाइज वांट इस्लामोफोबिया ना हो। अच्छा, 9/11 तुम करो, 26/11 तुम करो, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक तुम करो, पूरी दुनिया को तुम जलाओ, स्वीडन तुम जलाओ, नॉर्वे तुम जलाओ, यूएसए तुम जलाओ, यूके तुम जलाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम जलाओ, सिडनी के अंदर जाके सिडनी ओपेरा हाउस तुम तोड़ो, तुम जलाने की कोशिश करो, पेरिस का भूत बना दो, मोरक्को के अंदर सब जला दो, सब। मतलब और कितने एग्जाम्पल गिनाओ, इंडिया का हाल बुरा कर रखा है तुमने, कहाँ कोई जगह छोड़ी है? फिर बोलते हो इस्लामोफोबिया होता है। अबे अपनी सच्चाई से अगर इतनी दिक्कत है ना, तो अपनी सच्चाई बदलो। लेकिन दिक्कत ये कि तुम लोगों ने अपने कुरान के अंदर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर दे रखा है कि तुम देख ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। अरे सब छोड़ो, अपनी कुरान ही नहीं पढ़ सकते यार। मदरसों के अंदर जो लिखा होता है तुम लोग वो पढ़ते हो, मदरसे जो पढ़ाते तुम वो पढ़ते हो। मदरसा छाप तो भाई इसलिए तो मदरसा छाप बोलते हैं। सारा जो तुम लोग यार अपनी खुद की कुरान नहीं पढ़ सकते यार तुम लोग। चलो अपनी टीचिंग फॉलो करनी है, कुरान तो कम से कम खुद पढ़ ले, जाहिल। और ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हम हिंदुओं के लिए भी है। हर वो इंसान जो कि रामायण नहीं पढ़ता, जो कि महाभारत नहीं पढ़ी, जिसने वेद पुराण नहीं पढ़े, जिनको मंत्रों के मतलब नहीं पता, लेकिन टीवी के ऊपर बैठ के वो बाबा और इन सारे की बातें सुनते हो कि अरे बेटा ऐसा करो। कौन था वो निर्मल बाबा? जैक डैनियल्स का नाम सुना है? जैक डैनियल्स पिला दो, कृपा आ जाएगी। और लोग चूतिया कर भी रहे हैं। तो नॉट जस्ट मुस्लिम्स, एनीवन जो अपने रिलीजन की बातें खुद नहीं पढ़ता, जिसको अपने रिलीजन का खुद नहीं पता और वो फॉलो करता है किसी और को, तुम चूतिया हो। अभी सीए आया है 2024 में, अभी मोदी जी तो आ ही रहे हैं, वेट करो, अभी एनआरसी भी आएगा, एनपीआर भी आएगा।
और तब जो तांडव होगा भाई, वो मुझे देखने में तो बड़ा मज़ा आएगा, और मेरी तरह और भी जितने भी लोग हैं जिनमें थोड़ी भी अकल है, उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। What the government did was right, what the government is doing is right, and what the government is gonna be doing, अगर यही करेगी जो मैं सोच रहा हूँ, is completely right and much needed. Throw all the people out who are not of this country and are living here illegally and does not deserve to be here, and get all the people who are non-Muslim, मैं सीधे बोल रहा हूँ, non-Muslim in India, because तुम्हारे पास 57 देश हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाके मरो। एक देश है, उसको शांति से रहने दो। तुम्हारे 57 कंट्रीज में कितनी कंट्रीज प्रॉस्पर हैं, कितनी कंट्रीज टॉलरेबल हैं, कितनी कंट्रीज शांति से जीती हैं, कितनी कंट्रीज में खुशहाली है, कितनी कंट्री में दूसरे रिलीजन अच्छे से आराम से रह रहे हैं? नहीं रह रहे ना। तो बस हमारी एक कंट्री, हम भी शांति से रहने दो भाई। हेंस वी नीड CAA फॉर अदर पीपल जो इनके सताए हुए हैं, एंड हेंस वी नीड NRC, ताकि ये देश वो ना बन जाए जो इनके बाकी 57 देश हैं। इनके मकसद की तो बैंड बजाएंगे, मकसद नहीं भूलना भाई की। So this was Logic Foods guys. We talked about this logically, थोड़ा rant हो गया, but it was all true. As I said, this channel is about how I feel, and we are gonna talk about that logically, which we did. I have explained to you guys what CAA is, NRC क्या है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसका अगला स्टेप क्या है, and about government and everything. I hope you guys liked the video. अगर सही लगे, अच्छा लगे, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, मेरा पॉइंट अच्छा लगा, मेरी बातें आपको सही लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, लेट द चैनल गेन सम ट्रैक्शन बाय योर सपोर्ट। जय हिंद।